नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा हुआ सुख का मंत्र हो। तो मेरे प्रशांत सर और पूरे JRF अड्डा की टीम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात आज अपन करने वाले हैं इस सेशन में स्पेशली महिलाओं की, कि हमारे जीवन में या हमारे देश में महिलाओं का क्या योगदान रहा है। सारी की सारी बातें करें उससे पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। एंड यस सर, कुछ सर मैं बस यही बोलूँगा कि वुमेंस डे मौका मिला है और हम दो मेल फैकल्टी हैं JRF अड्डा में। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरी नारी शक्ति एक जो है एक साथ आप सभी के सामने उपस्थित है। डेफिनेटली जो नारियाँ हैं हमारे JRF अड्डा की, आप सभी से भी आज रूबरू होने वाले हैं बहुत जल्दी। बट क्यों हम दोनों ही आए हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर मैं एक छोटी सी चीज़ आप सभी के सामने शेयर करूं, जैसे सभी को पता है जो हमारा भारत है, इंडिया है, पहले से बोला जाता है कि पुरुष प्रधान देश है। पर इस स्टेटमेंट की शायद जो अब कुछ वैल्यू नहीं रह गई है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। बात करूं मैं अगर पहली हमारी जो राष्ट्रपति रही महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, वैसे ही अगर मैं बात करूं पहली IPS ऑफिसर किरण बेदी की, या मैं पहली एस्ट्रोनॉट की बात करूं कल्पना चावला, तो ऐसा नहीं है कि भारत जो है केवल और केवल पुरुष प्रधान देश है। जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का भी योगदान है। ऐसा सर मैंने एक स्टेटमेंट में पढ़ा था कि जैसे एक रथ चलता है तो रथ के 2 पहिए होते हैं, और वैसे ही संसार में महिलाओं और पुरुष का बराबर योगदान होता है। अगर रथ में से अगर एक पहिया हम निकाल देते हैं तो रथ क्या है, टूट जाता है। तो सेम एज इट इज़ है कि हमें कभी यही नहीं सोचना है कि केवल पुरुष ही ये काम कर सकते हैं या केवल महिलाएं ही ये काम कर सकती है। इक्वलिटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी को चीज़ को शायद सबको समझना चाहिए। एंड उसी चीज़ को देखते हुए JRF अड्डा जो है ऑलवेज आप सभी के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है सर आपके सामने बताने वाले हैं। यस सर। तो सर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं आपसे, तो पिछली साल अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो इसी एस्पेक्ट पे मिला है। वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो फीमेल वर्क फोर्स कंट्रीब्यूशन है वो इकोनॉमी में आपका रेवेन्यू बढ़ा सकता है। मतलब कि 50% ऑफ द लेबर पार्टिसिपेशन अगर वुमेन है तो उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, एंड देयरफॉर आप देखेंगे कि आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो उस पर्सपेक्टिव से I think whenever I think of JRF अड्डा, of course I think of अदिति मैम। तो अदिति मैम से मुझे मेरा पहला इंटरव्यू अभी भी याद है कि मैम gave us both of us an opportunity around same time पे हमने ज्वाइन करा था। इसके बाद मतलब हमने we've seen it everything, but what I'll tell you about अदिति मैम, and of course every single one of the teachers here, be it रचना मैम, जूही मैम, प्रीति मैम, वर्षा मैम, every single one of them is स्पेशल, टैलेंटेड, मेटिकुलस एंड वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब आप लोगों को पढ़ाने के लिए और आप लोगों को JRF बनाने के लिए कोई इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबकी अपनी अलग जो है पहचान बनी हुई है। अगर रचना मैम की बात करें आपके एजुकेशन और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की, या मैं बात करूँगा आयुषी मैम की, तो मैथ्स और DI उन्होंने बहुत अच्छे समझाया है। आदिति मैम तो है ही, चाहे हम बात करें चाहे अपने हिंदी मीडियम चैनल को अगर अपन बात करें तो मैम जो हैं काफ़ी अच्छे से संभाल पा रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर देखे जाएं तो नारी शक्ति जो है पूरा मतलब कहीं किसी से भी कहीं तरीके से पीछे नहीं है। तो मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज इन JRF अड्डा सर। मतलब अगर आपको कहीं पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका घर का प्लेटफॉर्म है भैया। आप रोज सुबह मतलब 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती है, रात के 8 बजे तक आपको वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जैक्ट सब्सटेंशियल जो चीज़ है ना वो मिल जाएगी। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या हम खास लेकर आए हैं, वुमेन्स डे स्पेशल सर। वुमेन्स डे स्पेशल और JRF अड्डा की जो वुमेन स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत खास अपॉर्चुनिटी है सर। अब पहली बात, ये एप्लीकेबल होगा 12 मंथ बैच के लिए। क्या होगा एप्लीकेबल? 12 मंथ बैच के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड 8th मार्च, मतलब कि कल जो वुमेन इंटरनेशनल डे है, आपके लिए 8th मार्च के लिए ही ये वैलिड है। 15% स्कॉलरशिप है सर वुमेन फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों के लिए एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है सर। मतलब सारे ही कोर्सेज पे सर अपन दे रहे हैं। बिल्कुल सारे कोर्सेज, बट
एप्लीकेबल ओनली फॉर द 12 मंथ, जो 12 महीने की वैलिडिटी। और ओनली कल के लिए आपका जो है वैलिड रहेगा जो ऑफर है आपका स्कॉलरशिप का 15% का तक का आप जो है एडवांटेज ले सकते हैं स्कॉलरशिप से 8 मार्च। और साथ में विमेंस डे के साथ में कल महाशिवरात्रि का भी एक पावन अवसर है। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए JRF अड्डा आप सभी के लिए लेके आया है। इट इज़ जस्ट ऐसी बात नहीं है कि लाइक वी आर ऑफरिंग समथिंग और वी आर जस्ट ठीक है कोर्स बेच रहे हैं और समथिंग ऐसा, जस्ट कि हम भी कुछ वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन दे पाएँ जितना JRF अड्डा दे पा रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली। मतलब इट इज़ यू नो सर, मैंने इसके पहले भी बात कर चुका हूँ मैं, बट मेरा अराउंड फर्स्ट ईयर है JRF अड्डा में। सो जब मैंने नोटिस करा, व्हेन आई वाज नोटिसिंग द रिजल्ट्स, अभी हालिया में रिजल्ट आए थे, एंड आई वुड सी मतलब कितने सारे भरे हुए मैसेजेस, सो मेनी हाउस मेकर्स। पहले तो आप हाउस वाइफ बोलते हो, बहुत गलत है, होम मेकर्स करेक्ट टर्म होता है। कितने ही होम मेकर्स, कितने ही जो फाइनेंशियली जिनको कहते हैं ना इंडिपेंडेंस सीख करने वाली वुमेन, इनके मैसेजेस दिखे अदिति मैम को थैंक करते हुए, जूही मैम को थैंक करते हुए, वर्षा मैम को थैंक करते हुए, कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी इस एक एग्ज़ाम के थ्रू बदल गई और उन्होंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ली। तो इसीलिए इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ एन ऑफर ओनली। ये ऑफर नहीं है सर, ये अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी को और आपको ऐसा बोला जाता है, बिल्कुल सर एक आपकी बात को काटना चाहूँगा, ऐसा बोला जाता है कि मैंने भी सुना है कि जो विमेंस के लिए मतलब महिलाओं के लिए सबसे जो सेफ जॉब जो मानी जाती है शायद टीचिंग प्रोफेशन ही उनको माना जाता है। एंड अब वो किसी भी मेंटालिटी से कोई भी बात जो है बोली जाती है, तो अच्छा है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जून में अपना JRF है, अगर आपने मन में ठान लिया है कि मुझे जून का क्लियर करना ही करना है तो डेफिनेटली JRF अड्डा आप सभी के साथ है, प्रिपरेशन में आप सभी के साथ है। एंड बट आई वुड होप कि ये जो मतलब स्टेरियोटाइप जो माइंडसेट है ये चेंज हो, और चाहे रिसर्च हो, चाहे लॉयर बनना हो, या चाहे PhD करना हो, या पढ़ाना हो, डॉक्टर करना हो, IAS करना हो, IPS करना हो, एस्ट्रोनॉट बनना हो, या कहीं भी जाना हो, women शुड नॉट फील अनसेफ, ठीक है। और ये मतलब सिमिलरली जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये माइंडसेट बनाना कि आप अपने आसपास की जो फीमेल्स हैं, आसपास की जो वुमेन हैं, उनके अराउंड एक सेफ स्पेस क्रिएट करें, उनको अनकंफर्टेबल ना फील कराएं, एंड ऑफ कोर्स अपनी पढ़ाई में JRF क्रैक करके बताएं सर। सीधे सर, सही बात है। बिल्कुल, तो सेशन को यहीं पे जो है वाइंड अप करना चाहेंगे। तो एक बार फिर से मेरे और सर और पूरे JRF अड्डा की टीम की तरफ से हैप्पी विमेंस इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। अब आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए JRF अड्डा के साथ। JRF मतलब JRF अड्डा। थैंक यू।